कि इस संविधान में वो ताकत है जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भी रद्द कर सकता है और उसी प्रधानमंत्री का पोता इसके लिए बाध्य है। महादलित समुदाय के अधिकार और सम्मान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संकल्पित संघर्ष। और इसी प्लानिंग में न उनका मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, न उनके अंदर आपसी खींचतान खत्म होंगी और चुनावों में आपको भी पता है कि इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। तो जिम्मेदारी दी है कि हमारे नेता संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका सोच था। आज पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर लोजपा रामविलास के तमाम अनेक नेता मौजूद थे। इसके साथ ही देखिए 8 प्रस्तावों को पारित किया गया है और ऐसे में जमुई सांसद अरुण भारती को एक बड़ी जिम्मेदारी गई है। इसके साथ ही देखिए जो 25 का चुनाव होना है, इसको लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जब सवाल किया गया जमुई सांसद अरुण भारती से, तो उन्होंने जानकारी दी है और यह साफ तौर पर कहा है कि 243 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं एनडीए तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखिए जो 29 तारीख को कार्यक्रम होना है, इसको लेकर भी जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं जमुई सांसद अरुण भारती, साथ ही लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, सुनवाते हैं। आज से 50 साल पहले आपको याद होगा, आज ही के दिन इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके निर्वाचन पर, उनका जो निर्वाचन हुआ था इमरजेंसी के बाद उसको रद्द कर दिया था। और यहीं पर मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान की ताकत बताता हूं कि इस संविधान में वो ताकत है जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भी रद्द कर सकता है और उसी प्रधानमंत्री का पोता इसके लिए बाध्य है कि सत्ता पाने के लिए आज 50 साल बाद भी संविधान की प्रति, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की प्रति जेब में लिए घूमता है और संविधान के लोकसभा के सदन में दिखाने का काम करता है। सत्ता पाने की लालसा उसी संविधान से आती है उनके पोते की। तो ये है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ताकत। आज जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का अपना एक बड़ी मीटिंग चल रही है, तेजस्वी जी की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार जनता के बीच में बना हुआ है अपने कार्यक्रमों को लेकर के, जनसंपर्क के माध्यम से, अभी चिराग पासवान जी के शाहाबाद के कार्यक्रम के बाद अभी तुरंत सिवान में 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से जनता के बीच में बना हुआ है। कमी जो इंडिया गठबंधन सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, आज भी जनसंपर्क के लिए, जनता से जुड़ने के लिए प्लानिंग ही कर रहा है। और इसी प्लानिंग में न उनका मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, न उनके अंदर आपसी खींचतान खत्म होंगी और चुनावों में आपको भी पता है कि इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। योजनाओं से बहुजन समाज व्यापकता, वंचना पर चिंता और संघर्ष का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 3 है बहुजन छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती, देरी और भेदभाव पर आपत्ति। ये प्रस्ताव पार्टी लाती है। प्रस्ताव संख्या 4 महादलित समुदाय के अधिकार और सम्मान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संकल्पित संघर्ष। प्रस्ताव संख्या 5 है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 243 सीटों पर व्यापक तैयारी और निर्णायक उपस्थिति का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 6 है शाहाबाद में नवसंकल्प महासभा, जो हम लोग ऐतिहासिक अभी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किए हैं, रमना मैदान में किए हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव ला गया पार्टी द्वारा। प्रस्ताव संख्या 7 है बहुजन भीम संकल्प समागम, जो 29 जून को नालंदा की पवित्र धरती पर राजगीर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसका भी आज प्रस्ताव आया, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी हमारे सम्मानित नेता ने सर्वसम्मति से पास किया। प्रस्ताव संख्या 8 हम
पूरे बिहार प्रदेश के हमारे सभी जो भी हमारे प्रदेश के नेता अध्यक्ष और हमारे मंचासीन सभी नेता सर्वसम्मत से हम लोग ये अपने प्रभारी से को जिम्मेदारी दी है कि हमारे नेता संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका सोच था। उनकी जब पार्टी वो बनाए थे 2000 में, उस समय उन्होंने ये सोच रखी थी मेरा दल। इसी क्रम में आपने देखा होगा नागालैंड हो, यूपी में हमारे विधायक रहे, नागालैंड में आज भी 2 विधायक हैं, फिर मणिपुर में हमारे एमएलए थे, राजस्थान में हमारे एमएलए थे, आज हमारे झारखंड में भी एमएलए हैं। और इसीलिए हम लोग सर्वसम्मत से अरुण भारती जी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सपनों को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का इनको हम लोग एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पार्टी बनावे, जिससे हमारे पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपने का साकार हो। एक 8वां प्रस्ताव ये है। और इसके बाद आप सभी साथियों से जो भी आप लोग को पॉलिटिकल बात हमसे पूछना हो, चाहे हमारे प्रभारी से पूछना, तो आप पूछ सकते हैं। आपने सुन लिया राजू तिवारी जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष थे, साथ ही जमुई से सांसद अरुण भारती से दोनों जानकारी दी है। वहीं जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर स्पष्टीकरण दे रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, ऐसे 243 सीट पर हमारी तैयारी है। इसके साथ ही देखिए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और साथ ही अरुण भारती ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो 8 प्रस्तावों को पारित किया गया है और ये 8 प्रस्ताव जो है दलित हित में, साथ ही तमाम अनेक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं पारित किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ पक्ष इस चुनाव में लोजपा रामविलास करती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर भी अरुण भारती हमलावर थे, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।